दौर बदले, रास्ते बदले, ख्वाहिशें बदली, देश में कई परिवर्तन देखने को मिले। ऐसे में कई नाम आज भी हमारी जुबान पर आने से हमें फक्र महसूस होता है, और खास तौर पर जब बात आती है शांति की, तो एक नाम सबसे पहले विश्व के स्तर पर हमारी जुबान पर आता है, जो कि है महात्मा गांधी। ऐसे में शांति का दूत कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी का नाम जुबान पर आते ही हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश में हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के कई म्यूजियम और एग्जीबिशन देखने को मिलती हैं। इन सब के चलते 31 जनवरी को मुंबई में गांधी फिल्म एग्जीबिशन सेंटर द्वारा आर्ट के जगत से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका थीम था हाउ आई सी माई इंडिया एट 75, जहां पर ज्यूरी द्वारा उस आर्ट एग्जीबिशन में लगाई गई पेंटिंग्स चुने गए विनर्स को उपहार के रूप में मुफ्त अपनी प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया गया। ऐसे में गांधी फिल्म्स फाउंडेशन वो एक पुरानी संस्था है जिसने गांधी जी से जुड़ी तस्वीरें, फिल्म मटेरियल को सारे विश्व के कोनों से इकट्ठा कर प्रिजर्व किया, ताकि हमारे बापू की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स की जानकारी आने वाली हर पीढ़ियों को मुहैया कराई जा सके। तो आइए ऐसे में ले चलते हैं आपको गांधी फिल्म्स एग्जीबिशन सेंटर में और बात करते हैं वहां पर मुख्य अतिथियों और वहां के फाउंडर मेंबर से। Of course, sir, when we take the name Gandhi, I'm talking about Mohandas Karamchand Gandhi, the 75 years of independence. How do you see that as a trustee of this Gandhi Films Foundation? First, my question to you. I feel Gandhiji is more relevant today than what he was in pre-independence. Today we really need Gandhiji's principles and teachings more than ever. But Gandhiji is the only one person with his just one word. The entire world can unite 100 times. So that's, I think, the power of Gandhiji and his values. And we are fortunate that Gandhiji was born in India. 75 साल के बाद सच पूछे तो ना तो गांधी जी को मैंने देखा था, किंतु गांधी जी हमने जो पढ़े, जो जिस तरह से सुने, उसमें से हमें पता है। जैसा कि पेंटिंग में वाटर कलर होता है, ऑयल पेंट होता है, एक्रेलिक होता है, अलग अलग मीडियम होते हैं। वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है। मुझे लगता है कि गांधी जी की फिलोसफी ये वाटर कलर जैसी है कि आप एक जो है सच, जो अंदर है वैसा ही दिखना प्रतीत होना चाहिए। एक्चुअली 75 साल हो रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने की है। और लेकिन क्या हुआ कि जो गांधी जी की जो विज़न थी, जो अहिंसा और शांति और प्रेम की, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है 75 ईयर्स में। और मुझे लगता है कि उसी चीज़ को वापस दोहराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वही गांधी की जो टीचिंग्स है, मुझे लगता है आज के ज़माने में उतनी ही महत्वपूर्ण जैसे जितने 75 ईयर्स पहले थी। आई सी माई इंडिया @ 75। तो इस टॉपिक के अंदर ये एग्जीबिशन होना था और इसके ऊपर काम करके लेना था आर्टिस्ट लोगों से। बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो गांधी जी को लेकर जो कहना है, तो बचपन से लेकर इंडिया बोले तो दूसरा नाम आता है गांधी जी। सो उन्होंने जो भी दिया है आज इंडिया के लिए, एक इंडिया की आइडेंटिटी के लिए, द पीसफुल, वो खुद एक जो आर्टिस्ट इंसान थे, जो एक अंदर से बहुत पीस ऑफ माइंड रखते थे, आर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा विजन रखते थे। सो दैट वे आई लुक एट हिम व्हेन आई लुक एट द कैनवास। सो गांधी जी का और उनका जो एक कैनवास का रिलेशन है ना, वो मुझे आर्ट को लेकर रिफ्लेक्ट होता है। It's about organizing this exhibition, which the initiative has been taken by the Gandhi Film Foundation. Sir, could you explain us about what the initiative was, what the theme was, and how this will progress further? The Gandhi Film Foundation was set up by Pandit Nehru in 1948 at the instance of Gandhiji's son Devdas, late Devdas Gandhi, to collect the filmic material on Gandhiji. We produced certain movies, so we are the technically copyright owners of Gandhiji's films. The idea of this exhibition was that whilst we are celebrating 75th year of independence, my thought was, in Bombay there are very few galleries, so we thought, why not invite artists to paint anything what they want, which will propagate the ideas, the thoughts and teachings of Gandhiji, and we make this place available for them to display. मैं तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि गांधी फिल्म फाउंडेशन के नितिन पोद्दार और जो कलाश्री है, ये विचार बहुत अच्छे है कि हम तो बड़े आर्टिस्ट ले, लेकिन ये आर्टिस्ट जो उभरते आर्टिस्ट को भी शामिल करना चाहिए उसमें। आज 3 लोग को एग्जीबिशन प्राइज दिया, सो कांग्रेट्स टू दिस हु आर द विनर्स। As you are a spiritual person yourself,
So, how do you connect the quotes of Gandhi and the preachings of Gandhi in today's world, please? The preachings are evergreen. वैष्णव